सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर मानव शरीर के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है यानी जो सांस लेने के अंदर सहायक अंग हैं उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करें श्वसन के बारे में, तो श्वसन क्या होता है? जो हम सांस अंदर लेते हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर जो उस सांस का होता है या जो वायु होती है उस वायु का जो कार्य होता है उसके बाद जो हम सांस छोड़ते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन तंत्र के अंदर काउंट किया जाता है। तो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ ही श्वसन एक अपचयी क्रिया यानी कैटाबोलिक प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर का जो भार होता है उसमें कमी होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वसन प्रक्रिया से मानव शरीर के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार में कमी होती है। नेक्स्ट, श्वसन का नियंत्रण मेडुला ओब्लागेंटा करता है। हमारे मस्तिष्क का वह भाग जिसका नाम मेडुला ओब्लागेंटा है वह श्वसन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, प्रमुख श्वसनीय पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। फिर बात करते हैं कि श्वसनीय पदार्थों में सबसे पहले किसका श्वसन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन के बाद वसा यानी फैट का श्वसन होता है। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों के भंडार समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले किस श्वसनीय पदार्थ का श्वसन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। फिर पूछेगा कि सबसे अंत में किस श्वसनीय पदार्थ का श्वसन होता है? प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे जो मानव शरीर का श्वसन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले नासामार्ग, फिर ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़े। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें नासामार्ग की। नासामार्ग को नेजल पासेज कहा जाता है। नासामार्ग का मुख्य कार्य क्या है? सूंघना है, यानी जो भी हम सुगंध या दुर्गंध महसूस करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? नासामार्ग यानी नाक की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट, श्वसन नाल का द्वार किसे कहा जाता है? नासामार्ग को कहा जाता है। नासामार्ग कहाँ होती है? हमारी नाक में होती है। हमारी नाक के अंदर जो दो छेद होते हैं इन्हें ही नासामार्ग कहा जाता है। नासामार्ग में एक चिपचिपी पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। तो नासामार्ग में लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी नाक में प्रतिदिन कितना म्यूकस स्रावित होता है? आधा लीटर यानी हाफ लीटर म्यूकस स्रावित होता है। ये सब चीजें नाक के अंतर्गत आती हैं। नाक से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम नाक से संबंधित एक वीडियो में करा चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसनी के बारे में बात करते हैं। ग्रसनी को फेरिंक्स कहते हैं।
ग्रसनी नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। जहां पर हमारी नाक समाप्त होती है उससे अगला हिस्सा श्वसन तंत्र के अंदर ग्रसनी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वर यंत्र के बारे में। स्वर यंत्र को लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वॉइस बॉक्स यानी ध्वनि उत्पन्न करता है। हम जो बोलते हैं उसकी आवाज किससे निकलती है? लैरिंक्स से निकलती है। तो लैरिंक्स का क्या काम होता है? ध्वनि को उत्पन्न करना होता है। श्वसन मार्ग का वह अंग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? लैरिंक्स कहलाता है। ग्रसनी और ट्रैकिया इन दोनों को कौन जोड़ता है? लैरिंक्स जोड़ता है। लैरिंक्स का क्या काम होता है? ध्वनि उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट, लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पट्टी समान कपाट होता है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। जब कुछ निगलना होता है तो यह ग्लोटिस द्वार बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। जो लैरिंक्स होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी जो उसका प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर एक पतला पत्ती के समान गेट होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो वह पत्ती उस गेट को बंद कर देती है जिससे जो हम भोजन कर रहे हैं या जो हम पी रहे हैं वो चीज श्वास नली के अंदर नहीं जाती। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया श्वसन तंत्र का वह अंग जो वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करता है। यानी हमारी छाती के अंदर श्वसन तंत्र का कौन सा भाग प्रवेश करता है? ट्रैकिया करता है। ट्रैकिया की दो प्रमुख शाखाएं होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रैकिया कितनी शाखाओं में विभक्त होती है? तो प्रमुख दो शाखाओं में विभक्त होती है जिन्हें प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। एक दाहिनी तरफ जाती है, दूसरी बाईं तरफ जाती है। तो दाहिना ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाहिने ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। जो राइट साइड का ब्रोंकियोल होता है वो 3 छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाता है और राइट साइड का जो हमारा लंग्स होता है, जो लंग होता है यानी फेफड़ा होता है, उसमें वो प्रवेश कर जाती है। अब बात करेंगे बाएं तरफ के ब्रोंकियोल के बारे में। जो बायां ब्रोंकियोल यानी लेफ्ट ब्रोंकियोल होता है वो 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है और बाएं साइड के फेफड़े यानी लेफ्ट साइड के लंग में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए जो दाहिने साइड का ब्रोंकियोल है वो तो 3 शाखाओं में बटा और बाएं साइड का ब्रोंकियोल 2 शाखाओं में बटा। ऐसा क्यों है भाई? ये भी 3 में क्यों नहीं हुआ? इसका एक रीजन है क्योंकि जो लेफ्ट साइड का हमारा फेफड़ा होता है वह साइज में छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे फेफड़ा भी होता है और वहां पे दिल की जगह भी होती है। तो 2 लोगों को वहां पर एक साथ रहना होता है, इसलिए बायां फेफड़ा छोटा होता है। इसलिए छोटा होगा तो पाइप भी कम जाएंगे, तो 2 शाखाओं में बंटता है बायां ब्रोंकियोल। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे फेफड़े के बारे में। फेफड़ों को लंग्स कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मनुष्य की श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा यानी लंग्स है। अगर मनुष्य में लंग्स या फेफड़े नहीं होंगे तो वो सांस ही नहीं ले पाएगा और सांस ही नहीं ले पाएगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। फेफड़े यानी लंग्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सभी हम अलग से लंग्स पर वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।